नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मलिक फिर से स्वागत करता हूं आपको इस एमएम लाइफ कोच के चैनल पर। डियर, आज हम बात करने वाले हैं जो हमने पिछली वीडियो में छोड़ा हुआ था, जहां से हमने रोका हुआ था कि जो डाटा के बारे में हमने बात किया हुआ था 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री जो आने वाले डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री होने वाली है 2025-26 तक, जो फिक्र केपीएमजी कहता है। तो उसके पीछे का जो कारण है, उसके पीछे का ऐसा क्या कारण है, उस कारण के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि किस कारण से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का इतना जो ग्रोथ रेशियो इतना बढ़ने वाला है। तो डियर, मैं आपसे वादा करता हूं ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप डायरी पेन रख करके सारे चीजें नोट कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना, एक एक पॉइंट नोट कर लेना और अपने दोस्तों पे शेयर बिल्कुल करना, जरूर करना शेयर। और इस वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और एक लाइक जरूर कर देना। तो बात करते हैं दोस्तों कि जो वो ग्रोथ रेशियो है, उस ग्रोथ रेशियो के पीछे उस ग्रोथ रेशियो के पीछे कारण क्या है। तो डियर, ध्यान देना, बड़े गौर से समझना जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमारा जो हिंदुस्तान है, भारत हिंदुस्तान है, आपको पता है, आप किताब में भी पढ़ते होंगे, मूवीज में भी देखते होंगे, कहीं पे भी आप आर्टिकल पढ़ते होंगे, हर एक चीज में बोला जाता होगा हिंदुस्तान जो है वो युवाओं का देश है। हिंदुस्तान युवाओं का देश है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा यंग है, युवा है, और ये सच्चाई भी है। और मैं आपको इस बेस पे आपको बोलना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान भर में करीब आज के समय में 60 से 70% लोग ऐसे हैं जिनकी एज, मतलब जो यूथ है, करीब 60 से, क्योंकि युवाओं का देश हिंदुस्तान को क्यों बोला जाता है, युवाओं का देश इसीलिए बोला जाता है, करीब मतलब 50% से लेके ज्यादा, मतलब आधे से ज्यादा जो होंगे ना वो युवा होंगे। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं 60 से 70% लोग जो हैं वो युवा हैं हमारे हिंदुस्तान में। और युवा मतलब यूथ, और यूथ का जो एज की जो कैटेगरी होता है, कितना होता है, वो 18 से लेके 35 के बीच में होता है, जो यूथ होते हैं। तो यहाँ पर 18 से लेके 35 के बीच में होते हैं। कुल मिला के बात ये कि जो 60 से 70% लोग हैं हमारे हिंदुस्तान भर में, वो करीब 18 से लेके 35 साल के बीच में है, 18 से लेके 35 साल की बीच में है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 60 से 70% लोग हैं, युवा तो हैं, लेकिन आने वाले समय पे 2025-26 तक की जो ग्रोथ रेशियो इतना हाई होने वाली है, इतना, और आज हाई भी हो रहा है और आगे चल के ये इतना और भी ज्यादा हाई होने वाली है। ऐसा क्या कारण है इसके पीछे, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े गौर से समझना। और जो 60-70% जो मैंने आपको बोला युवा हैं, उनमें से करीब 55% लोग ऐसे हैं, 55% युवा ऐसे हैं, 55 उनमें से 60-70% में से 55% युवा ऐसे हैं जिनके पास कोई भी अर्निंग प्रोसेस नहीं है, मतलब पर डे की अर्निंग उनका जीरो है। बड़े गौर से समझना इस बात को, है ना, पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना। 55% युवा ऐसे हैं जिनकी पर डे की अर्निंग जीरो है, मतलब उनके पास कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं है, वो फ्री है। हालांकि उनके पास अच्छी अच्छी डिग्रियां भी है, और मैं बात कर रहा हूं भारत की, और मैं कोई फेक चीजें नहीं बता रहा हूं, ये बात आपको भी पता है, आपको भी पता है। आपके इर्द गिर्द में 100 में से 5-10% लोग ऐसे होंगे जो अच्छा खासा अर्निंग तो 1-2% कर रहे होंगे, बाकी जो अर्निंग कर रहे होंगे वो करीब 7-8% होंगे। बाकी 90% लोग ऐसे होंगे जो बेरोजगार बैठे होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार बैठे होंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं 55% लोग ऐसे हैं जो पूरा का पूरा बेरोजगार है, जिनके पास कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहां पे मैं आपकी चीज समझाना चाहता हूं, बड़े गौर से समझना, गहराई पे आकर के पूरा जड़ तक समझना। अगर आप हैं, सोचो आप हैं, आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। मान लो आप हैं, आज आपकी एज 22 साल या 23 साल है, आज आपकी एज 22 साल या 23 साल है। आज आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कमाना क्यों चाहिए, मुझे अर्निंग करना क्यों चाहिए। आज आपके घर पे आपके पिताजी अर्निंग कर रहे होंगे, घर चल रहा होगा, आपको इस चीज का एहसास नहीं हो रहा होगा, जिम्मेदारी आपको, घर की जिम्मेदारी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जिंदगी भर के लिए पिताजी घर चलाएंगे। एक ना एक दिन तो आपको समझ में आएगा जी, एक ना एक दिन आपको समझ में आ जाए। आज अगर नहीं आया, कल अगर नहीं आया, कहने का सेंस अगर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में भी नहीं आया, आने वाले 5 साल के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा आपकी जिम्मेदारी क्या है। अगर आज आपकी 22 साल है, 5 साल बाद आपकी एज होगी 27 साल, तब तक आपकी हो सकता है शादी भी हो गया होगा, और वो शादी होने के बाद आपकी जरूरत भी बढ़ गए होंगे, पिताजी का उम्र भी घट गया होगा, वो भी घर नहीं चला पा रहे होंगे। तो जिम्मेदारी आपकी कंधे पे आएगा नहीं आएगा जी, ये आपको मैं समझाना चाहता हूं। और आप अपने आप में रिलेट कर सकते हो, आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो इस एग्जाम्पल के साथ। ऐसे ही आपकी तरह करोड़ों युवा हैं हमारे देश भर में,
आपकी तरह करोड़ों युवा हैं हमारे देश भर में जो 55% की कैटेगरी में आते हैं, 55% की कैटेगरी में, जिनके पास बिल्कुल अर्निंग है ही नहीं, बिल्कुल भी अर्निंग नहीं है। बाकी जो 45% बचे उनमें से 40% लोग ऐसे हैं जो समय से बहुत कम कमा रहे हैं और 5% लोग ऐसे होंगे जो टाइम टू टाइम ठीक ठाक कमा रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ जिनके पास बिल्कुल नहीं है, 55% की मैं बात करता हूं, जिनके पास बिल्कुल भी अर्निंग नहीं है, तो मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं, जबकि आज के समय के अनुसार घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए, घर की जिम्मेदारी को संभालने के लिए, घर चलाने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, महंगाई जो है वो महीने की 1 लाख रुपए है। आप डाटा सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा आज की महंगाई कितना है। आज की महंगाई जो है वो महीने की 1 लाख रुपए। अगर आप 1 लाख रुपए महीने की कमाते हैं तभी जाकर के आप समय की महंगाई को कंपीट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको इसीलिए आपकी एग्जांपल दिया, आपकी एग्जांपल से आप खुद को अपने आप को रिलेट कर सकते हो। वैसे आपकी तरह करोड़ों लोग ऐसे हैं जो वो 60-70% की कैटेगरी में आते हैं और वो 55% की कैटेगरी में आते हैं जिनके पास अर्निंग बिल्कुल होगा ही नहीं अभी। तो आने वाले 4-5 साल के बाद वो 60-70% में से 50% युवा ऐसे होंगे, 50% तो ऐसे होंगे जिनकी जिम्मेदारी, जिनकी बहुत अच्छी तरीके से उनको समझ में आ जाएगा। आप सोचो ना, 100% में से 50% तो लोग ऐसे होंगे ना जिनकी जिम्मेदारी, यानी कि एज तो बढ़ी है ना। मान लो जिनका 25 साल होगा, वो आने वाले 25 साल होगा, उनका आने वाले 5 साल के बाद एज तो 30 हो जाएगा ना। आज उनको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कल तो आएगा, 5 साल बाद तो आएगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। आधा युवा यानी कि 100 में से 50% युवा ऐसे होंगे आगे चल करके 4-5 साल बाद उनकी जिम्मेदारी उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि शादी हो जाएगी, घर जरूरतें बढ़ जाएंगे, पिताजी का उम्र घट गया होगा, घर नहीं चला पा रहे होंगे, जिस कारण से उनको अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 50% युवा ऐसे होंगे। ऐसे ही दुनिया जैसे ही बढ़ता रहेगा, पॉपुलेशन भी बढ़ते रहेगा और युवाओं का तादाद भी बढ़ता रहेगा और जिम्मेदारी भी हर 4-5 साल में एक बार ऐसे ही बढ़ता रहेगा और ऐसे ही बढ़ता रहेगा जिम्मेदारी, लोगों को समझ में आ जाएगा। जिस कारण से हर कोई इंसान अपने खुद की पैरों में खड़ा होने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि आपको पता है जॉब की क्या हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर आज इतना है तो कल को और भी कितना होगा। तो यहीं पे मैं आपको समझाना चाहता हूं। और हाँ, ये भी ऑप्शन है कि आप ये कह सकते हैं कि सर और कोई ऑप्शन नहीं है क्या 1 लाख रुपए कमाने के लिए? 1 लाख रुपए कमाने के लिए ऐसे बहुत सारे मतलब ऑप्शन तो बहुत सारा है, लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूं। लोग अगर कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, अगर कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अधिकारी बन गया तो वो समय को कंप्लीट कर सकता है, इतना तो कमा सकता है वो। अगर कोई इंसान कोई प्राइवेट कंपनी में अगर जीएम बन गया, मतलब जीएम लेवल पे चला गया, वहां पे वो लाखों रुपए कमा सकता है, वो समय के साथ अपने आप को चला सकता है, कंपीट कर सकता है। ऐसा भी है, या तो अगर कोई किसी के पास पर्सनल बिजनेस है तो वो समय के साथ कंपीट कर सकता है, वो उतना कमा सकता है। लेकिन यहां पे आपसे मेरा एक सवाल है, कि जी क्या आप इस बात को मानते हैं हर कोई इंसान सरकारी में बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा? क्या आप इस बात को मानते हैं हर किसी के पास 10-15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्षमता होगा कि कोई अपना पर्सनल बिजनेस ओपन करके लाखों रुपए कमा सकता है? क्या आप इस बात को मानते हैं कि हर कोई इंसान आगे चल करके किसी भी कंपनी का जीएम बन सकता है? 20-25 साल की एक्सपीरियंस देके 20-25 साल मेहनत करके वो जीएम बन सकता है और अच्छा खासा लाखों रुपए कमा सकता है? क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या आपके अंदर वो पोटेंशियल पावर है कि आप कर सकते हैं? आप इस बात को मानते हैं? लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप जरूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई लॉस नहीं होता। लोग बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूं कोई लॉस नहीं होता। यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है और वो आपके हाथ में है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है और वो आपके हाथ में। हो सकता है अगर आपने समय दिया, मेहनत किया, हो सकता है आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, लेकिन लॉस में नहीं आओगे। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे, क्योंकि उस वक्त लोगों को इतना समझ में आ जाएगा डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर किसी को करना चाहिए। अगर उसमें किसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, किसी ने अगर बेस्ट तरीके से कर गया, अगर बहुत अच्छी तरीके से कर गया, तो उसमें आगे चल करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, बना सकता है। लेकिन
लेकिन अगर उसने अच्छा खासा नहीं कमा पाया, अच्छा खासा नहीं, अपने आप को उस लेवल तक नहीं भी पहुंचा पाया, जितना दिन तक वो काम करेगा उतना उसको लर्निंग मिल जाएगा, उसको उसको सीखने के लिए मिल जाएगा। और वो सबसे बड़ी बात है, शुरुआत करने के लिए उसको कोई बिजनेस की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, वो अपनी परचेजिंग, अपनी जरूरतों की चीजों को परचेज करके शुरुआत कर लेगा। और जितना भी समय देगा उसमें उसको लर्निंग मिलेगा। लर्निंग के साथ साथ जितना भी अगर वो सीलिंग्स वगैरह थोड़ा बहुत करता रहेगा, धीरे धीरे जितना समय देगा उसमें वो थोड़ा बहुत अर्निंग भी करेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि उसका कोई लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे मेहनत करता है, कितना मेहनत करता है। इसीलिए हर कोई इंसान डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आएगा। आज मेरे से लिख के ले लो, मैं आपको लिख के देता हूं, हर कोई इंसान डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आएगा, आगे चल करके ट्राई जरूर करेगा। हर कोई इंसान 6 महीना 1 साल ट्राई जरूर करेगा। वो क्या पता मैं इससे आगे बढ़ सकता हूं। जैसे आज के समय में जैसे हर कोई नॉर्मल, मतलब जैसे दूसरा ऑप्शंस होता है ना, प्रोफेशंस होता है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, हर कोई इंसान ट्राई करता है कि नहीं करता है। जबकि सबको पता है कि हम डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, हर कोई इंसान डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, लेकिन ट्राई जरूर करता है। तो सेम ऐसे ये भी एक प्रोफेशन, ये भी एक ऐसे प्रोफेशन आज बन चुका है। और आने वाले 4-5 साल बाद, 6 साल बाद लोग इसमें ट्राई जरूर करेंगे। हर कोई लोग जब इसमें ट्राई करने वाले हैं, हर कोई इंसान जब ट्राई करने वाले हैं, तो बढ़ गया ना इसकी टर्नओवर। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आगे चलकर इसकी टर्नओवर इसीलिए बढ़ने वाली है क्योंकि हर कोई इंसान इसमें ट्राई करने वाला है। डिपेंड ये करता है कि आप कब करने वाले हो, आज करने वाले हो या 4-5 साल बाद करने वाले हो। डिपेंड आपके ऊपर ये है कि आप करने वाले कब हो, आज करने वाले हो या आने वाले 4-5 साल के बाद करने वाले हो। तो दोस्तों यही था डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो ग्रोथ रेशियो है, जो इतना बड़ा होने वाला है। इतनी बड़ी ग्रोथ रेशियो के पीछे का जो कारण था वो यही था, जो मैंने अभी इसमें सारे चीजें मैंने बता दिया, यही था। और आगे ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नॉलेजफुल वीडियो के साथ मिलेंगे। और इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए मेरे दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद है।